चौधरी, आप देख रहे हैं S9 इंडिया न्यूज चैनल। आज हम आ चुके हैं शर्लिन चोपड़ा के घर में, तो उनसे हम बात करने वाले हैं श्रद्धा मर्डर केस पे। तो देखते हैं उनका क्या राय है इसमें कि आफ्ताब को फांसी मिलना चाहिए या नहीं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि श्रद्धा की निर्मम हत्या एक दुर्घटना है जी। तो ये सुनकर मैं चौकन्ना हो गई। मुझे लगा कि ये क्या कह दिया गहलोत जी ने, इतनी बड़ी बात कह दी। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखिए, हम सब ने न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ये जाना है और समझा है कि कैसे देश की बेटी श्रद्धा वालकर जी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई जी। आफ्ताब ने उनकी निर्मम हत्या करके उनके शव के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगलों में ठिकाने लगाए जी। उन टुकड़ों को कुछ टुकड़े बरामद हुए और कई टुकड़े आज भी लापता हैं जी। जहां दिल्ली पुलिस इस निर्मम हत्या के सबूतों को इकट्ठे करने में जुटी है, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री एक ऐसा बयान देते हैं जिससे ये साफ समझ में आता है कि वो किस तरह की राजनीति करना पसंद करते हैं जी। एक सोची समझी साजिश दुर्घटना नहीं हो सकती है। इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और ये आफ्ताब ने खुद कबूल किया है। उसने कबूल किया कि कई बार उसने श्रद्धा को मार डालने के बारे में सोचा जी। और वारदात के दिन जी। जब उसे मौका मिला, उसने अपने इस मंशा को पूरा किया जी। तो मेरा सवाल ये है गहलोत जी से कि अगर श्रद्धा शबनम होती जी, तो क्या वो इसी तरह का बयान देते? क्या वो कहते कि ये कोई दुर्घटना है जी? नहीं, वो और उनके पार्टी के तमाम लोग जी उस बेटी के घर वालों के पास जाकर उन्हें सहानुभूति दिखाते। बिल्कुल। तो आज क्यों नहीं? क्योंकि वो बेटी एक हिंदू है इसलिए जी। मैं पूछती हूँ, पीड़ित महिला चाहे हिंदू हो या मुसलमान, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या वो एग्जैक्टली क्या वो इंसाफ की हकदार नहीं है? बिल्कुल। और आफ्ताब के इस संगीन आरोप को, इस संगीन अपराध को वो कम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? गहलोत जी आफ्ताब को एक क्लीन चिट क्यों देना चाह रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री होते हुए वो इस संगीन अपराध को खारिज करना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, तो हम देश की पुलिस से और देश के न्यायालय से क्या उम्मीद रखें, क्या अपेक्षा रखें जब महिला ही सुरक्षित ना हो? जी बिल्कुल। तो मेरा अनुरोध है, निवेदन है गहलोत जी से कि वो कृपया इस तरह के बयान ना दें और वो एक ऐसी हत्या जिसे बेरहमी से और दरिंदगी से अंजाम दिया हो, उसे दुर्घटना ना कहें। बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द श्रद्धा के परिवार को, श्रद्धा को इंसाफ मिले। और इंसाफ तभी मिल सकता है जब आफ्ताब पूनावाला को फांसी की सज़ा मिले जी। मैं तो चाहती हूँ कि बहुत जल्द नार्को टेस्ट हो, जिसके चलते वो तमाम बातें जो अभी तक आफ्ताब ने पुलिस को नहीं बताई हो जी, या बताने से डर रहा हो, वो सारी बातें वो उगल दे और पुलिस को पहले से ज़्यादा जानकारी मिले ताकि वो सबूतों को बरामद कर सकें।
जैसा कि उसने जज के सामने ये कहा कि वो गुस्से में आके श्रद्धा के साथ ऐसा किया, तो गुस्से में आके क्या कोई इतने टुकड़े कर दे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे, जिस तरीके से श्रद्धा को उसने मार के फेंका वैसे ही उसको भी मारा जाए? देखिए, गुस्से में कोई किसी शव के 35 टुकड़े नहीं कर सकता है। ये सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि आफताब उस समय पूरे होशो आवाज़ में थे और उन्हें मालूम था कि वो क्या कर रहे थे। आफताब ने कई बार ये कहा अपने कबूलनामा में कि श्रद्धा को मारने का ख्याल इससे पहले कई बार उसके जहन में आया था और उसे मौका नहीं मिला था और वारदात के दिन जब उसे मौका मिला तब उसने अंजाम दिया अपने इस मंशा को। तो मैं चाहूँगी कि पुलिस को अधिक से अधिक सबूत मिले ताकि वो आफताब के इस दरिंदगी को, इस असलियत को बेनकाब कर सके। जी, और बताया जा रहा है कि उसकी एक ही श्रद्धा ही गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसके 20 से भी ज़्यादा गर्लफ्रेंड थी और वो कितनों के साथ भी ऐसा कुछ कर चुका है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी, ये उसके जीवन शैली को दर्शाता है जी। उसकी मानसिक स्थिति को और उसके मोडस ऑपरेंडी को जी। और आफताब ने ख़ुद कई बार कहा है कि वो लड़कियों से दोस्ती करता था और उन पर आर्थिक रूप से निर्भर करता था ताकि वो लड़कियां इसके खर्चे उठा सकें जी। और क्योंकि ये किसी एक नौकरी में टिक नहीं पाता था जी। इसकी जीवन शैली के वजह से या इसकी इंस्टेबिलिटी के वजह से जी। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस को एक बहुत ही पुख्ता चार्जशीट बनानी चाहिए। अब इस बात को थोड़ा साइड में रख के अब बात करें आयुषी की, कि जिसके पिता ने उसके ही टुकड़े करके उसे सूटकेस में भर के दिल्ली में किया मर्डर और उसके बाद मथुरा में फेंका है, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है कि जब इंसान बॉयफ्रेंड पे, चलो बॉयफ्रेंड की बात को साइड में रखे तो पिता पे भी भरोसा ना करे, तो लड़कियां किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसके साथ लड़कियां सेफ? देखिए, अभी हमें ज़ोर का झटका लगा था जब हमने श्रद्धा वालकर की निर्मम हत्या के बारे में जाना और अब एक दूसरा बॉम्ब हम पर गिरा है। आयुषी जी, आयुषी के पिता ने किस बेरहमी से उनकी हत्या की, तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों में मेरे ख्याल से कानून के प्रति डर कम होने लगा है जी। तो इसके लिए हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए और भी सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि महिला हर किसी के साथ सुरक्षित महसूस कर सके और कोई भी, चाहे उसका बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, उसका पिता क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, 1000 बार सोच ले, 1,00,000 बार सोच ले उस महिला को ठेस पहुंचाने से पहले या कोई भी गलत काम करने से पहले कि हाँ, इसका अंजाम क्या होगा जी। और जब कानून मजबूत होगा, कड़क होगा, तो लोग अपराध करने से पहले सोचेंगे ज़रूर। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि कानून पहले से ज़्यादा सख्त हो, ख़ास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए।